जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम डिफेंस सिविलियन स्टाफ की कि कैसे होती है इनकी भर्ती, कौन कौन से ट्रेड होते हैं, ज्वाइनिंग प्रक्रिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ट्रेड्स वाइज काम क्या रहता है इनका, और सैलरी, पैकेज, छुट्टियाँ, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहे। तो शुरू करते हैं डिफेंस सिविलियन स्टाफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में। तो डिफेंस सिविलियन स्टाफ में जो पोस्ट होती हैं, जो पद होते हैं, उनमें एक फायर स्टाफ होता है। फायर स्टाफ में आपका फायरमैन है, लीडिंग फायरमैन है, फिर आपका हो गया फायर इंजन ड्राइवर, फायर इंजन के अलावा फायर फिटर और एक स्टेशन ऑफिसर। तो ये 4-5 रैंक होते हैं। स्टेशन ऑफिसर, उसके नीचे लीडिंग फायरमैन के नीचे फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर, और साथ में आपका फायर फिटर। इसके अलावा ट्रेड्समैन हो गए। ट्रेड्समैन के अलावा एमटीएस चौकीदार, फिर आपका कुक हो गया, बार्बर हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, स्वीपर हो गया, सफाई वाला हो गया। तो ये सारी जो पोस्ट रहती हैं, ये सारे जो पद रहते हैं, ये सभी डिफेंस सिविलियन कहलाते हैं। डिफेंस सिविलियन का काम होता है किसी भी यूनिट के में जो फौजी यूनिट है उनके साथ मिलकर जो यूनिट है उसके काम को सुचारू रूप से करने में जो है अपना योगदान देना। तो ये इनका काम रहता है कि ये एक सपोर्टिंग स्टाफ की तरह होते हैं, फ़ौज के सपोर्टिंग स्टाफ की तरह रहते हैं, फ़ौज को सपोर्ट करने के लिए होते हैं जो हमारी सेना है। और वो कुछ ऐसे काम है जो ग्राउंड में, तो फौजी क्या है, फौजी यूनिट में कई यूनिट में इतने बंदे नहीं होते हैं, इतने फौजी नहीं होते हैं कि वो सारे काम को संभाल लें। तो उनको सहयोग देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए एक अलग से स्टाफ भर्ती किया जाता है जिसको डिफेंस सिविलियन होते हैं, जो कि डिफेंस का ही हिस्सा होते हैं लेकिन सिविलियन पोस्ट होती है। क्योंकि ये फौजी तौर तरीके और जो इनकी ड्रेस होती है वो भी थोड़ी अलग रहती है, तो वही जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे फायरमैन फायर स्टाफ की। तो फायर स्टाफ में जैसा कि आपको पता है वैकेंसी आती है तो 10th पास इसमें चाहिए, प्लस इसमें हाइट भी देखी जाती है। तो वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइट 165 और सीना 80, फुलाने पर 85 वगैरह। रिटन टेस्ट, साथ में आपको रस्सी चढ़ना, वजन उठाना और खाई को कूदना, ये सारे फिजिकल करने हैं। टेल टेस्ट में पूछ लिया आग के प्रकार कितने होते हैं, आग होती क्या है और उसको बुझाने के तरीके, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। उसके बाद आपका जो है जॉइनिंग का नंबर आता है। तो जॉइनिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, जॉइनिंग के लिए आपको आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको ऑफ़र लेटर भेजा जाएगा, कॉल लेटर भेजा जाएगा। उसमें सारी कंडीशन लिखी होंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में आपके क्वालिफ़िकेशन के हो गए, जो 10th है, +2 है, वो डॉक्यूमेंट हो गए। साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति का हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। तो ये आपको लेके आने हैं। साथ में फ़ोटो वगैरह मंगाते हैं, 20 फ़ोटो या 40 फ़ोटो आपके कलर फ़ोटोग्राफ, जो कि लाइट ब्लू बैकग्राउंड पे होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो वो सारे इनको चाहिए। साथ में ये जो है इनको एक आपका जो होम टाउन का सिविल हॉस्पिटल होता है, तो सिविल हॉस्पिटल से आपका जनरल चेकअप मेडिकल का एक परफॉर्मा
जो कि इन्होंने बताया होता है, दिया होता है, वो परफॉर्मा भरवा के जो सीएमओ है आपके यहाँ का, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके साइन हुआ जमा कराना पड़ता है। तो फिर आपकी एक ओथ होती है, शपथ होती है आपकी, आपको बुलाया जाएगा यूनिट में, टाइम दे दिया जाएगा, फिर बारी बारी से जो कैंडिडेट होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और उनको एक शपथ पत्र पे साइन करने होते हैं। शपथ पत्र पे लिखा होता है कि मैं जो है नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, ड्यूटी मुझे दी जाएगी तो अपना फ़र्ज निभाऊंगा, और जहाँ भी मुझे ड्यूटी पर लगाया जाएगा मैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी करूँगा। अगर मुझे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो मैं दूसरी जगह जाने को तैयार रहूँगा। ये सारी चीज़ें, और अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारी सेना है, उसके लिए वफ़ादार रहूँगा, और मैं कभी भी अपने देश या अपनी यूनिट के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करूँगा। इस तरीके से वो जो फ़ौज में होती है वही सारी ओथ वगैरह, शपथ वगैरह साइन कराई जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि आप किस चीज़ पे साइन कर रही हो और ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। जब आप साइन वगैरह कर देते हैं, डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको जॉइनिंग डेट बताती जाती है कि आप कल से आओगे, या फिर जो भी डेट होगी कि आप 2 दिन बाद आओगे और ड्यूटी ज्वाइन करोगे, आपका समय ये रहेगा। तो इनका समय जो है मोस्टली 8 से 4 ही रहता है डिफेंस सिविलियन का, लेकिन फायर स्टाफ का जो है थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि फायर स्टाफ एक इमरजेंसी स्टाफ में आता है कि आग का केस होता है। आग तो कहीं भी लग सकती है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए इन्हें 24 घंटे रहना पड़ता है, जो कि 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में इनको डिवाइड कर दिया जाता है कि 4 बंदे जो हैं, 4 सुबह 8 बजे से 4 बजे तक रहेंगे, और फिर 4 बंदे जो है 4 बजे से रात के 10 बजे तक रहेंगे, और 4 बंदे जो है 10 बजे से रात के सुबह 8 बजे तक रहेंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपकी ड्यूटी, जितने बंदे होते हैं, ड्यूटी डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग, कि ताकि कम से कम 3 से 4 बंदे ऑन द स्पॉट यूनिट में मौजूद रहें, ताकि कभी कोई फायर का हादसा हो जाए तो वो जो बंदे फायर के बंदे होंगे तो बुझाने में, आग को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। तो ये तो फायरमैन का रहता है। और इसी प्रकार से एमटीएस चौकीदार का भी शिफ्ट वाइज चलता है, क्योंकि एमटीएस चौकीदार भी आपको चाहिए गेट पे। बंदा जो संतरी है, जो गेट पे ड्यूटी करेगा, वो तो आपको चाहिए चाहिए। तो एमटीएस का भी ऐसा ही सिस्टम रहता है जैसा कि फायरमैन का है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। कम से कम 1 से 2 बंदे हमेशा 24 घंटे मौजूद रहते हैं। लेकिन जो ट्रेड्समैन का है, इनका काम जो है दिन में ही रहता है, मोस्टली 8 बजे से सुबह के शाम को 4 बजे तक। तो इनके काम की बात करें तो फायरमैन का क्या है, अपने जो फायर पॉइंट हैं जहाँ पे वो इनके सारा सामान रखा होता है, यूनिट में अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे बनाए होते हैं। जहाँ आग लगने का खतरा हो वहाँ फायर पॉइंट्स बनाए होते हैं। वहाँ कुछ सिलेंडर, आग बुझाने के फायर विटर, फायर बकेट और ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो वहाँ पे उनका मेंटेनेंस करना, उनकी साफ़ सफाई करना, साथ में अपना जो फायर रेस्ट रूम होता है जहाँ पे वो रुकते हैं, ड्यूटी करते हैं, सामान रखते हैं, वो साफ़ सुथरा रहे। आसपास का एरिया, ग्रास कटिंग और सारी चीज़ें मेंटेनेंस उनका ही काम है फायरमैन का। वो अपना मेंटेनेंस करते रहें, आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा बनाए रखें, ताकि कोई अधिकारी विजिट के लिए आए तो वो उसको भी देख के लगे कि हाँ, फायर स्टाफ एक डिसिप्लिन स्टाफ है, एक अनुशासन में रहने वाला स्टाफ है। तो इनका तो फायरमैन का यही काम रहता है। फिर फायर कॉल होने पर, जैसे कहीं आग लगी है, जाना पड़ जाए, तो अलर्ट मोड पे रहते हैं। और जो फायर इंजन ड्राइवर होगा, जो गाड़ी लेके जाएगा, टीएफएफ बोला जाता है उसको, टीएफएफ बोला जाता है, जो रेड कलर का जो ट्रक होता है, ट्रक फायर फाइटिंग बोला जाता है उसको, ट्रक फायर फाइटिंग, टीएफएफ। तो टीएफएफ के साथ कम से कम 2-3 बंदे जाते हैं, और साथ में आपका फायर इंजन ड्राइवर।
तो वो सारी चीज़ें आपको ड्रिल कराई जाती है, उस टाइम समझाया जाता है कि कैसे आग बुझानी है, किसने जो है हॉस पाइप खोलना है, कौन आपको सिग्नल करेगा, कौन जो फायर इंजन है उसको कौन ऑपरेट करेगा, ये सारी चीज़ें ड्रिल में सिखाई जाती हैं। ये तो बाद की बात है जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो। तो मोस्टली काम यही रहता है फायरमैन का। सैलरी की बात करें तो अच्छी सैलरी है, 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग आपकी सैलरी आज की डेट में देखी जाए तो कम से कम 30 से 32-33 हज़ार तक स्टार्टिंग में, बल्कि ऊपर ही बनेगी, 33-34 हज़ार तक रखो स्टार्टिंग से। जो पे आपको मिलेगी वो लगभग 34 हज़ार के आसपास मिलेगी, जिसमें आपका जो बेसिक होगी, डीए होगा, प्लस एचआरए होगा सिटी के हिसाब से आपका, फिर टीपीटी अलाउंस होगा, फिर आपका रिस्क अलाउंस होता है, उसमें 3375 रुपये आपको हर महीने रिस्क अलाउंस मिलता है फायर स्टाफ को। बाकी स्टाफ के अलावा बाकी जो डिफेंस सिविलियन है उनको ये रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, सिर्फ फायरमैन को दिया जाता है, क्योंकि उनका काम, फायरमैन का काम जोखिम से भरा है, तो इसीलिए उनको 3375 रुपये अलग से रिस्क अलाउंस दिया जाता है। साथ ही जुलाई महीने में आपको 6,200 रुपये ड्रेस अलाउंस के मिलेंगे। साथ ही आपको अक्टूबर नवंबर में दिवाली बोनस भी दिया जाएगा। साथ ही फायर स्टाफ को जो है नाइट अलाउंस भी मिलता है। अगर नाइट ड्यूटी आपकी किसी बंदे की टर्न आती है, नाइट में आता है, तो उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, जो कि सैलरी के हिसाब से होता है। लगभग 250 रुपये से स्टार्ट होकर आपका 1,000 रुपये पर नाइट तक हो सकता है, सैलरी के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, बेनिफिट भी काफ़ी हैं। आपको कैंटीन ग्रोसरी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आप फौजी कैंटीन, किसी भी फौजी कैंटीन से सामान ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको लिक्विड कार्ड नहीं दिया जाएगा। डिफेंस सिविलियन को जो लिक्विड कार्ड होता है, जिससे शराब के वाइन खरीदते हैं कैंटीन से, वो आप वाइन नहीं ले सकते, आपको वाइन ऑथराइज नहीं है, आपको डिफेंस सिविलियन को वाइन नहीं ऑथराइज है। चूँकि ये 8 घंटे की ड्यूटी है, इसीलिए इनको वाइन ऑथराइज नहीं है। ओनली ग्रोसरी कार्ड है, सामान खरीदने कार्ड है, जिससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा। चाहे आप कूलर खरीदो, प्रेस खरीदो, खाने पीने का सामान खरीदो, कुछ भी खरीदो आप, साबुन सर्फ से लेके चाय पत्ती और बिस्कुट्स, कुछ भी खरीदो, वो सारा ग्रोसरी सामान आप खरीद सकते हो। ग्रोसरी कार्ड आपको ऑथराइज है। ड्रेस की बात करें तो खाकी पैंट और खाकी शर्ट, साथ में लाइन यार्ड, नेम प्लेट, ब्लैक जूते, और आपकी नेवी ब्लू कलर की आपकी कैप, कैप के ऊपर आपका बैज होगा फायर का, और ये आपको बता दिया जाएगा कहाँ मिलेगा और कैसा खरीदना है। तो ये ड्रेस रहती है फायरमैन की। साथ में यूनिट अपने लेवल पर और अगर अलाउ करे तो आप फौजी जो ड्रेस है वो भी पहन सकते हैं। और कई यूनिटों में, क्या मैक्सिमम यूनिटों में, तो फायरमैन भी फौजी ड्रेस पहनते हैं। तो ये रहा फायरमैन का। वहीं चौकीदार और ट्रेड्समैन का भी इनको रिस्क अलाउंस नहीं है, बाकी सारी फैसिलिटी हैं ग्रोसरी वाली, जैसे बताया। साथ में आपका जो भी बोनस आपको मिलेगा, साथ में इन सभी को, फायरमैन समेत सभी को, जितने भी डिफेंस सिविलियन है, 2 बच्चों की फ़ीस मिलेगी हर साल आपको, जो लगभग 67 हज़ार बन जाती है 2 बच्चों की। एक बच्चे की लगभग 33-33.5 हज़ार रुपये से आपको मिलेंगे बच्चे के पढ़ाने के लिए। साथ में मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, आपका मेडिकल कार्ड बनेगा। आपको एमएच ऑथराइज नहीं है, लेकिन उस कार्ड से आप बाहर जो भी पैनल हॉस्पिटल होंगे उनमें आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, और जो भी आपका खर्चा होगा वो आप क्लेम कर सकते हो अपनी यूनिट में, उनके बिल दे सकते हो। यूनिट उनको पास होने के लिए एरिया अकाउंट ऑफिस में भेज देगी, और जो भी आपका पैसा खर्च हुआ होगा वो आपके सैलरी अकाउंट में आपको वापस मिल जाएगा। और यही जितने भी डिफेंस सिविलियन हैं सभी के लिए, सभी को यही फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी हैं।
सिर्फ रिस्क अलाउंस का फ़र्क है। रिस्क अलाउंस ओनली फायरमैन, फायर स्टाफ को दिया जाता है, लेकिन बाकी स्टाफ को नहीं दिया जाता। तो आपकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो फायरमैन का जैसे बता दिया, चौकीदार का भी वही काम रहता है, अपने गेट पे साफ सफाई रखना, गेट को समय पे खोलना, कोई आता है उससे पूछना, उसका आई कार्ड वगैरह चेक करना, और जो गेट पे गेट एनसीओ होगा उसको सूचना देना। तो ये सारी चीज़ें, ये आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी वैसे बता दिया जाता है। तो यही सारे काम रहते हैं। ट्रेड्समैन का काम रहता है यूनिट की देखभाल, रख रखाव करना, साफ सफाई रखनी, और जहाँ भी लगाया जाए, जिस काम के लिए भी लगाया जाए, उस काम को करना। तो ये सारे काम रहते हैं। और वैसे ही कुक का काम रहता है। कुक का काम है जो यूनिट का मैस है, मैस में यूनिट के जो भी बंदे हैं उनके लिए खाना बनाना और उनको खाना परोसना, ये काम उनका रहता है। सफाई वाले का सफाई का काम रहता है, बार्बर का कटिंग का काम रहता है। ऐसे ही ट्रेड वाइज काम सभी को बांट दिया जाता है। 8 घंटे की नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। तो जो भी भाई, जो भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, नौकरी करना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपको भर्ती कराने की पूरी पूरी 100% आपको तैयारी कराई जाएगी, आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आप भर्ती हो जाएं और आपका सपना पूरा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।